गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना है, उसके बाद डिसीजन आपका है। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्टिंग में कर रही थी ना, तो मैंने बहुत ऐसे कोचिंग्स देखी, बहुत ऐसे लोगों से मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे कोई आके बताए स्टार्टिंग में कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना चाहिए, मेंस में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जब मेरा मन ना लगे तो सामने वाला बोले कि ठीक है, अगर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप इस तरीके से रिलैक्स होके फिर पढ़ो तो शायद आप ज़्यादा अच्छा कर पाओ। या फिर बहुत सारी चीज़ें मन में होती है। देखो, पढ़ाई जब हम MPPSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक होता है इकोनॉमिकली हम सपोर्टेड होते हैं, पेरेंट्स हमारे सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे जो मानसिक क्रांति चल रही होती है मन में, बहुत उलझनें होती हैं कि सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, माहौल नहीं मिल पाता। और जैसे MPPSC की प्रिपरेशन करने वाले साथ में बच्चे नहीं मिल पाते, हमको एक मन में एक रहता है ना कि हम काश इंदौर जाके पढ़ पाते, काश हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाते। इवन मैं तो ऐसे टाउन में रहती हूँ, ऐसे गांव में रहती हूँ, एक तरीके से टाउन बोल सकते हैं, कस्बा। रीवा जिले का एक छोटा सा तहसील है सिरमौर, जहाँ लाइब्रेरी तक नहीं है। अगर मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन भी करनी है तो मुझे 40 किलोमीटर डेली जाना पड़ेगा रीवा में ज्वाइन करने। तो मैं ऐसे कस्बे से आती हूँ। मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने फ़ेस करी, लेकिन सब कुछ अपने दम पे, अपने पढ़ाई के दम पे, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे 4 प्रीलिम्स बैक टू बैक निकाले हैं। भगवान ने चाहा तो आगे सब कुछ होगा, एक जॉब है, सब कुछ है। मतलब मुझे जो मतलब एकदम से तो मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, बट मेरे लिए वही बहुत था कि मैं एक गाँव से बिलोंग करते हुए घर में रह के किसी की भी छोटी सी भी मदद लिए बिना, मतलब किसी की भी मतलब कि पेरेंट्स के अलावा किसी से ऐसे पूछ के नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें मैं तो एक एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको सच में, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा है ना कि हमारे पास कोई नहीं है, हम किससे पूछें, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो पॉजिटिव माहौल नहीं है, हमारे साथ हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन किससे कंपटीशन करें, किससे बताएं कि हमने बहुत अच्छा आज पढ़ाई की है या फिर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कोई ऐसे पीठ में थपथपाने वाला हो कि जब हम टेस्ट भी दें कहीं का, तो कोई तारीफ़ करने वाला हो यार कि वाह, 50 क्वेश्चन में तुमने 40 सही कर दिए। और अगर 50 में 20 सही करे तो कोई ये बोलने वाला हो कि ठीक है, 20 किए ना, नेक्स्ट टाइम तुम 30 करोगे। ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जब मेरे साथ कोई कनेक्ट हो तो इन सभी चीज़ों से आप लोगों को कभी फ़ेस आउट ना करना पड़े, कभी अकेलापन फ़ील ना हो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आप जब तक मानसिक रूप से शांत नहीं होगे, जब तक आपको सकारात्मक पॉजिटिव माहौल नहीं मिलेगा, कितनी भी आपने बुक्स भर-भर के रखी हैं, कितनी भी अच्छी कोचिंग जॉइन करी है, कोई भी कोचिंग आपको सपोर्ट मेंटली नहीं कर सकता है। आप किसी भी कोचिंग चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सर सब बस आपको आके पढ़ा देंगे और चले जाएंगे। पढ़ाई के अलावा कितने सारे दिमाग में चल रहे होते हैं, ये बुक पढ़ूँ कि ये नोट्स पढ़ूँ, पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, रिवीजन कैसे करूँ, नोट्स कैसे बनाऊँ, फलाना ढिमकाना, जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं। इन सभी चीज़ों का एक तोड़ है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। देखो, जब कोई भी चीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ ना, आप किसी से भी पूछो, एक कनेक्शन हो जाता है मेरा। मतलब मैं एज ए टीचर या फिर एज ए मेंटोर बस काम नहीं करती हूँ, मेरा ये रहता है कि एक फैमिली हमारी बनती है। और इस बार फिर से मैं चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग कनेक्ट हो एक बार। और पता है, मतलब एक पॉजिटिव माहौल लेके, जैसे हम स्कूल में करते थे ना, स्कूल में मैंने बहुत बारी ऐसे ट्रॉफ़ीज़ या फिर ऐसे इनाम के रूप में पाया है कि रैंक आती थी। हमारे एक सरस्वती में 8th तक मेरी स्कूलिंग सरस्वती से हुई। देन नवोदय 9th टू 12th नवोदय, रीवा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई। तो सरस्वती में क्या सिस्टम था, बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा था मुझे ये कि 8th तक, जैसे मान लो त्रैमासिक परीक्षा होती थी ना, तो उसमें अगर मेरी रैंक आई है फर्स्ट, तो वो ट्रॉफ़ी मुझे मिलती थी।
लेकिन अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में अंजलि मिश्रा की रैंक आ गई, मेरी फ्रेंड है वो भी अच्छी थी पढ़ने में, तो वही ट्रॉफी मुझसे छीन के अंजलि मिश्रा को दे दी जाती थी। फिर फाइनल में अगर मेरी रैंक आ गई तो अंजलि मिश्रा से छीन के मुझे, तो ये एक सकारात्मक माहौल था कि नहीं, वो ट्रॉफी मेरे पास होना चाहिए। तो इसी टाइप का माहौल बनाने की इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग बिल्कुल आ सकते हो, जुड़ सकते हो। सकारात्मक माहौल, डेली आंसर राइटिंग होगी, डेली आप एक दूसरे की कॉपीज़ देख सकते हो, डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। हाउस वाइफ्स हैं, कितने लोगों कितने डिप्रेशन में रह के, फैमिली प्रेशर में रह के पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से स्मूथली अगर चलानी है। मैं 5 महीने का मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आई हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मुझ पे विश्वास है ना कि लड़की या फिर दीदी या फिर मैम जो करेंगी हमारे भले के लिए करेंगी, अच्छे के लिए करेंगी। देखो, एक चीज़ मैं बहुत ही ओपनली बोलना चाहती हूँ कि सब लोग कमा रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, सब पैसे ले रहे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी एकेडमी का टीचर हो, कोई भी हो, सब लोग सिलेक्शन लेने के बाद भी बिजनेस कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली बिजनेस। मैं ये बोल रही हूँ कि जितना मैं ले रही हूँ उससे ज़्यादा दो। अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कहीं से मेंटोरशिप कर रहे हो, तो देखो, सोचो, दिमाग लगाओ कि वहाँ से कुछ इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने भी फ़ीस रखी है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास भी जॉब है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अकेले नहीं कर सकती, मैंने टीम रखी है। तो उनको भी पेमेंट करने के लिए मैं अपने जेब से तो भर नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने फ़ीस रखी है, और फ़ीस नहीं रखूँगी तो आप लोग वैल्यू नहीं करोगे। 5 महीने का है, उसमें डेली आंसर राइटिंग, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट बनाए जाएंगे, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा। सकारात्मक माहौल के लिए रैंकिंग वगैरह डिसाइड की जाएगी, फिर फर्स्ट रैंकर को कुछ अलग से मेरी तरफ से दिया जाएगा, ताकि एक सकारात्मक माहौल बना रहे और हैप्पीनेस बनी रहे। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, सुना होगा, पॉजिटिव कंपटीशन बना रहे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की कॉपी देखते हुए, एकदम ये सारी चीज़ें। और वीकली आपको टॉपर से इंटरेक्ट किया जाएगा, कभी डिप्यूटी कलेक्टर से, तो कभी DSP से, कभी नायब तहसीलदार से। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ। कमेंट में शायद कई निगेटिव लोग आ जाएं, तो उनको तो मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ, ऐसे बाल थोड़ा उड़ा दिया, ऐसे इग्नोर करती हूँ मैं निगेटिव लोगों को, ठीक है। पर जितने लोग मेरा मेंटोरशिप लिए हैं ओल्ड, अभी तक वो हमेशा मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। और पता है, सिंपल सी बात ये है कि देखो, अगर मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी तो ना मेरी टीम बन पाएगी, ना मेरे पास टीम आएगी, सिर्फ मैं कर पाऊँगी मैनेज। और जैसे लास्ट टाइम मैंने मैनेज किया, तब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने किया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियाँ रह गई, ठीक है, कि डेली टारगेट्स में इंग्लिश में नहीं दे पाती थी। इस बार मैंने टीम एकदम से बना ली है कि ठीक है, आपको टारगेट भी दिए जाएंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, हाउस वाइफ के लिए अलग, जॉब एस्पिरेंट के लिए अलग। तो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें मैनेज करके मैं चल रही हूँ। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि प्रीलिम्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर किए जाएँ, नोट्स जहाँ जहाँ से मिल जाए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपको अवेलेबल करा दिए जाएँ। हर तरीके से मैं इतना बोल सकती हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए इससे अच्छा मेंटोरशिप बैच, आप मेंटोरशिप बैच नहीं बोल सकती, आप बोल सकते हो कि आपका कोई अभिभावक है, आप उसके निगरानी में पढ़ रहे हो, कहाँ पे गलत पढ़ रहे हो, मैं सीधे आके आपको बता दूंगी कि यहाँ पे आप गलत पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। आपको मैं नेगेटिव नहीं होने दूंगी। रेगुलर पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। वीक में एक दिन ऐसा हम रखेंगे कि वहाँ पे फ़न जोन भी हो, हैप्पीली, मतलब एक होता है ना कि एक सकारात्मक माहौल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी किसी की कमी नहीं होगी कि यार हम इंदौर में रह के पढ़ रहे हैं कि नहीं रह के पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंगेज रहना है। तो आई होप कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम, खुल के बोल रही हूँ, इससे अच्छा आपको कभी भी मेंटोरशिप बैच इस बार नहीं मिल पाएगा। मैंने 100 रुपये से स्टार्ट किया था मेंटोरशिप, और उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मुझे मतलब इतनी खुशी और इतना अच्छा फील होता है कि यार सिर्फ 100 रुपये के मेंटोरशिप से प्रीलिम्स निकला है। लेकिन सिर्फ उन्हीं का निकला है जिन्होंने मेरी बातों को फॉलो करा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करा, डेली क्लास आते थे, रिकॉर्डेड देखते थे वीडियो, उन्हीं को फ़ायदा हुआ। तो आप भी अगर उनमें से हो जो विश्वास करते हो, तो आइए, आपका वेलकम है, ठीक है। मेंटोरशिप बैच ले सकते हैं। @निधि0990 टेलीग्राम ID है, उस पर आप